जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको बताएँगे कि जब माता काली आप पर कृपा करती हैं, माता काली का आगमन जब आपके घर में होता है, तो किस तरीके के संकेत आपको मिलते हैं? क्योंकि किसी ने मुझसे ये पूछा था कमेंट करके कि हम कैसे पहचानें कि माँ काली का आगमन हमारे घर में हो गया, हमारे जीवन में हो गया, किस तरीके के हमें संकेत मिलते हैं? तो देखो आज मैं कुछ संकेत आपको बता देता हूँ। जो मैंने महसूस किए हैं, जो संकेत मेरे साथ में हुए हैं, वही मैं आपको बताऊँगा। संकेत तो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकते हैं क्योंकि सबके अनुभव अलग-अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सेम टू सेम मेरे साथ हुआ, वही आपके साथ भी हो। लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो डिट्टो सभी के साथ में मोस्टली सेम ही होते हैं। क्या? क्योंकि माता काली जो है वो श्मशान वासिनी है और माँ भगवती, माँ काली कभी अकेली नहीं चलती हैं। उनके साथ में अनेकों शक्तियाँ चलती हैं क्योंकि माता काली जो है आदि शक्ति है, त्रिभुवन जननी है, संसार की आदि पराशक्ति है और ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है। तो वो कभी अकेली नहीं चलती हैं, उनके साथ में बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। जैसे प्रमुख शक्तियाँ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप माता काली की पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो जब माता काली आपके घर में जागृत होती है, माँ काली का आगमन आपके घर में होता है, तो सबसे पहला जो संकेत आपको मिलेगा वो ये कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़ी होना शुरू हो जाते हैं, एक अलग तरीके की ऊर्जा आपको महसूस होती है, पहला संकेत। दूसरा, जब आप पूजा करते हो तो पूजा करते-करते आपको बहुत सारी लंबी-लंबी उबासियाँ आती हैं। हर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड के बाद आपको बार-बार लंबी-लंबी उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। आपको डकारें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है? इस तरीके के संकेत मिलते हैं और इसके अलग एक संकेत ये भी है कि आपके जो जो आप माँ के नाम से जो दिया लगाते हैं, उस दिए में अलग-अलग तरीके की आकृतियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। उसमें अलग-अलग तरीके की फूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, फ्लावर्स, फूल बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कभी-कभी देखने को मिलता है कि 2 आँखें बन गई, 3 पंखुड़ी वाला, 4 पंखुड़ी वाला फूल बन गया, है ना? तितली के जैसी आकृति बनती है। इस तरीके की आकृतियाँ बनती हैं, जब माता काली आपके घर में विराजमान होकर जागृत हो जाती है, ठीक है? और माँ के साथ में जो उनके पुत्र हैं, वो चलते हैं जैसे वीर बजरंगबली महाराज हैं और भैरव बाबा हैं। ये जो है माँ के प्रिय पुत्र हैं, सेवादार हैं, दोनों माँ के पुत्र हैं। इनके ये माँ के साथ में अवश्य ही चलती हैं, इनके बिना माँ कभी नहीं चलती है और बिना इनकी पूजा के आपको माँ काली की पूजा का फल नहीं मिलता है। क्योंकि माँ के दुलारे हैं भैरव बाबा और ये माँ से शिकायत भी करते हैं अगर कोई इनकी पूजा नहीं करता, इनको भोग नहीं देता, इनका मान-सम्मान नहीं करता, तो ये माँ से शिकायत भी करते हैं। तो माँ प्रसन्न नहीं होती अगर आप इनकी पूजा नहीं करते हैं तो। ठीक है? तो आपको जब आप पूजा करते हैं तो आपको अलग-अलग तरीके की खुशबू आएँगी, जैसे कोई इत्र की खुशबू आ रही हो, किसी फूल की खुशबू आ रही हो। वो क्यों आती है? क्योंकि वो शक्तियाँ आपके करीब आती हैं, वो आपको अपने होने का एहसास कराती हैं। माँ आपको अपने होने का एहसास कराती है। जैसे गुलाब की खुशबू आ गई, केवड़े की खुशबू आ गई, है ना? और कभी-कभी आपको कुछ गंदी सी गंध की तरह की भी स्मेल आएगी क्योंकि माँ के साथ में भूत-प्रेत भी चलते हैं। नुकसान वो कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वो माँ के साथ में चलते हैं। ठीक है? इस तरीके के संकेत आपको देखने को मिलते हैं और आपको किसी के पाजेब की खनकने की आवाज़ आती है, किसी के मुस्कुराने की आवाज़ आपको आती है, जैसे कोई छोटी-सी बच्ची मुस्कुरा रही हो या छन-छन पैरों की आवाज़ आ रही हो, चाहे वो रात में आए या पूजा के समय आए। इस तरीके के संकेत बहुत देखने को मिलते हैं और माँ भगवती जब प्रसन्न होती है, तो साधक को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि माँ भगवती, माँ काली से ज़्यादा प्रेम करने वाली देवी और कोई नहीं है। क्योंकि माँ जो है, माँ काली जो है सब कुछ उन्हीं में से ही शुरू होता है और सब कुछ उन्हीं में ही लीन हो जाता है। ठीक है? माता पार्वती का स्वरूप माता काली हैं, जो अत्यंत उग्र है। लेकिन साधक के लिए, अपने पुत्र के लिए माँ एक अमोघ कवच है, एक वरदान है। माँ अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करती है। माँ अपने बच्चों का कहीं कभी अहित नहीं करती। ठीक है? तो हम माँ को अपने भाव से चलाएँ, माँ को भोग लगाएँ, माँ का सेवा करें, जाप करें और गुरु बनाएँ, गुरु नहीं है तो गुरु बनाएँ। परंतु ये संकेत से हम पहचान सकते हैं कि माँ काली हमारे घर में विराजमान क्योंकि हमारे आँखों से आँसू आते हैं भई। हमारा ऐसा मन करता है कि बस हम पूजा करते रहें और माँ को एकटक निहारते रहें। और जब हम देखते हैं माँ को तो हमें एक अजीब-सी चमक, अलग चमक माँ की आँखों में दिखाई देती है, महसूस होती है। तो ये संकेत क्या हैं? इन संकेतों से हम पहचान सकते हैं कि माँ की कृपा हम पर है और माँ हमारे घर में आ चुकी है। जब माँ हमारे घर में आती है तो अलग-अलग तरीके की आकृतियाँ बनती हैं, पाजेबों की आवाज़ आती हैं, अलग-अलग अच्छी-अच्छी खुशबू आती हैं। जब भाइयाँ उबासियाँ आपको बहुत अधिक आती हैं, है ना? और पूजा पाठ करने में मन लगेगा और
माँ जैसे सपने में आपको बंदर